गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये आज आपकी क्लास 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 55 और डेट है 13 नवंबर। हमारा टॉपिक चल रहा था गुरुत्वाकर्षण। लास्ट वर्कशीट में हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे मुक्त पतन। मुक्त पतन को बेटा इंग्लिश में फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल, आप किसी पेड़ से किसी फल का नीचे गिरना, आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो, बॉल को, कागज़ को ऊपर फेंकते हो और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो खुद ही नीचे आती है। आपने तो उसको धक्का नहीं दिया, तो वो क्यों नीचे आई? वो आई है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसी को हम मुक्त पतन कहते हैं। कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह के ऊपर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है। जैसे आपने कोई चीज़ ऊपर फेंकी है, ठीक है, ऊपर फेंकी है तो वो उसी दिशा में नीचे आएगी या नीचे से ऊपर आ रही है, परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है। वेग आपको पता है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? A = v - u/t। याद आया बच्चों? तो u माने प्रारंभिक वेग, v माने अंतिम वेग। तो इनमें जब परिवर्तन आएगा तो क्या उत्पन्न होगा? तब उत्पन्न होगा A माने त्वरण। तो मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, जब वो नीचे आ रही है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सा त्वरण? ये है गुरुत्वीय त्वरण। और इसे हम कैसे दिखाते हैं? इसे हम स्मॉल g से दर्शाते हैं। और स्मॉल g का मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड²। जैसे हमारा a का क्या होता है? मीटर/सेकंड² होता है, इसका मात्रक भी। नेक्स्ट देखते बेटा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण। माना कि किसी वस्तु पिंड और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः M और m है और पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया बल वो है हमारा F। यदि वस्तु और पृथ्वी की दूरी d है तो सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या होगा? F = G M × m/d²। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अभी आज हमने मुक्त पतन का कंसेप्ट और पढ़ा। उसके अनुसार F = mg। F = mg आपने कब पढ़ा है? F = mg देखो बच्चों, हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था। F = G m × m/d²। अब मुक्त पतन के बाद गुरुत्वीय बल क्या निकला? F = mg। गुरुत्वीय बल आपको ध्यान है, आपने ये पढ़ा हुआ है F = ma, ठीक है। और ये है यहाँ पे g, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमारे पास यहाँ दो समीकरण आ गए, 1 और 2। दोनों ही बेटा बल हैं, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो mg = G m/d²। अब यहाँ से क्या होगा? स्मॉल m सेम है वस्तु, इनका द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? G = G m/d²। ओके, तो यहाँ से आपको बेटा ये न्यूमेरिकल भी आता आपका। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि विषुवत रेखा और ध्रुवीय त्रिज्या
से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। पर आपको यहाँ पे पता है m माने द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान हो गया, d माने दूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए साइड में आपके ये चित्र बना हुआ है पृथ्वी का। पृथ्वी हमारी गोल भी नहीं है, ठीक है, पृथ्वी एक समान रूप से गोल नहीं है, गोलाकार यानी जैसे हमारा सर्कल होता है उस तरीके से नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। आपने पढ़ा बेटा, ध्रुव माने, ध्रुव को इंग्लिश में हम कहते हैं पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। ठीक है, अब आपको इसका ये बताना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ध्रुव और विषुवत रेखा पर जी के मान में क्या बदलाव आएगा। ठीक है, देखो कैपिटल जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो सार्वत्रिक या एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्थिरांक है। लेकिन जो स्मॉल जी है उसके मान पे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये देखो ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ये दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे देखिए जो ये पृथ्वी की आकृति बनी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ध्रुव है, ध्रुव पे त्रिज्या यानी वो दूरी क्या है, कम है। ध्रुव पे अगर दूरी कम है और विषुवत रेखा पे त्रिज्या का मान ज़्यादा लग रहा है, तो जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, दोबारा लिख लेते एक बार। अगर हम ध्रुव की बात करें, ध्रुव पे d का मान क्या है, कम है, तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर नीचे वाला कम होगा तो ऊपर वाली जी की मान क्या होगी, ज़्यादा होगा। तो यहाँ जी का मान क्या होगा, ज़्यादा। कहाँ होगा जी का मान ज़्यादा, जी का मान ज़्यादा होगा ध्रुव पर। और हम बात करें विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा में d का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जी का मान क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको ये क्वेश्चन रिलेट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं। जो पृथ्वी की त्रिज्या है ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की जाते हुए बढ़ती है, इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पे विषुवत वृत्त से अधिक हो जाता है।